राज्य शिक्षा केंद्र की जो वेबसाइट है rskmp.in, इस वेबसाइट में हम कक्षा 5 और 8 के छात्रों की परीक्षा से संबंधित जो मूल्यांकन से संबंधित जानकारियां हैं इन्हें ऑनलाइन दर्ज करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट ईयर भी इन जानकारियों को दर्ज किया था और इस सत्र में भी सत्र 2022-23 में कक्षा 5 और 8 के छात्रों की मूल्यांकन से संबंधित जानकारियों को ऑनलाइन दर्ज करने के ऑप्शन RSKMP में दे दिए गए हैं, जिसमें परीक्षा जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है इनके प्राप्तांकों को दर्ज करना है। अब प्राप्तांकों को दर्ज करते समय कुछ शिक्षक साथियों के प्रश्न आ रहे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा एक प्रश्न आ रहा था कि यदि कोई छात्र हमारी शाला में परीक्षा में जो मूल्यांकन है अर्धवार्षिक मूल्यांकन, इस मूल्यांकन में अनुपस्थित है, तब इस छात्र की जानकारी हम RSKMP की वेबसाइट में कैसे दर्ज करें, क्योंकि इसमें एब्सेंट का कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रश्न और आ रहे थे, जैसे कि RSKMP की वेबसाइट में सभी बच्चे प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं जितने कि हमारे शिक्षा पोर्टल पर मैप हैं। साथ ही एक प्रश्न और था कि यदि कोई शिक्षक ट्रांसफ़र होकर हमारी शाला में आए हैं, अब इनके लॉगिन आईडी पर पुरानी ही शाला के छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं, तब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। तो देखेंगे इन सभी प्रश्नों के समाधान। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यदि कोई छात्र अनुपस्थित है तब RSKMP की वेबसाइट में हमें क्या दर्ज करना है। तो इसमें बताते हैं कि RSKMP की जो वेबसाइट है इसमें केवल आप प्राप्तांक दर्ज कर सकते हैं। अब जैसे कोई छात्र आपकी शाला में अनुपस्थित है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपकी शाला में उक्त जो छात्र है अनुपस्थित तो है लेकिन दर्ज जरूर है, इसका दाखिल खारिज क्रमांक आपकी शाला में है, तब ऐसे छात्र की आप जो प्रविष्टि करेंगे तो आप दाखिल खारिज इसमें दर्ज कर दें और प्राप्तांक में 00 आप दर्ज कर सकते हैं सभी विषयों में। अब यदि हमने 00 दर्ज किया, हालांकि इसका अर्थ होता है कि छात्र जो है उपस्थित है और इन्हें जो प्राप्तांक जो अंक मिले हैं वो शून्य मिले हैं, 0 मिले हैं, इसलिए हमने 0 दर्ज किया है। लेकिन चूंकि हमें प्रोसेस आगे करना है तो हम 0 की प्रविष्टि इसमें कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है लास्ट ईयर भी आपने देखा था कि छात्रों को जोड़ने और हटाने का ऑप्शन RSKMP की वेबसाइट में दिया गया था, तो संभवतः इस सत्र में भी छात्रों को जोड़ने और हटाने का जो ऑप्शन है वो RSKMP की वेबसाइट में दिया जाएगा। तब जिस छात्र के अंकों की प्रविष्टि आपने 0 किया है, अर्थात जो छात्र अनुपस्थित है, ऐसे छात्र को आप RSKMP की वेबसाइट में अपने लॉगिन से हटा सकते हैं। तो वर्तमान में अभी केवल एक ही ऑप्शन है कि ऐसे छात्र का दाखिल खारिज क्रमांक आप इसमें प्रविष्ट करें और प्राप्तांकों में आप 0 फिल करके वेरीफाई एंड सबमिट कर सकते हैं, तो इससे आगे प्रोसेस हो जाएगी आपकी शाला की। अब इसमें दूसरा प्रश्न कि आपकी शाला के सभी बच्चे जो हैं वो RSKMP की वेबसाइट में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, तब इसके लिए क्या करना है। क्योंकि शिक्षा पोर्टल पर जितने छात्र आपके मैप हैं वे सभी छात्र आपके RSKMP की वेबसाइट में दिखाई देंगे, और यदि नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इसकी जानकारी आप तत्काल अपने BRC कार्यालय में देवें, जहां BRC के लॉगिन आईडी पर एक ऑप्शन दिया जाता है शिक्षा पोर्टल से डाटा सिंक करने का, जो कि RSKMP की वेबसाइट में सारा डाटा जो शिक्षा पोर्टल पर है, छात्र जितने भी शिक्षा पोर्टल पर हैं वे सभी छात्र RSKMP में आ जाते हैं केवल एक क्लिक करने पर। इसमें एडमिन के अंतर्गत एक ऑप्शन दिया गया है BRC के लॉगिन पर। इसी प्रकार शिक्षकों को मैप करने का भी ऑप्शन BRC महोदय के लॉगिन आईडी पर दिया गया है। यदि कोई शिक्षक साथी ट्रांसफर होकर आए हैं और उनके लॉगिन पर पुरानी ही संस्था का जो डाटा है वो दिखाई दे रहा है, तब इसकी जानकारी भी आपको BRC कार्यालय में दे देना है, जहां BRC महोदय के लॉगिन आईडी से आपको संबंधित स्कूल में मैप कर दिया जाएगा, और इसके उपरांत जब आप लॉगिन करेंगे तो नई संस्था की जो डिटेल है वो आपको RSKMP की वेबसाइट में दिखाई देने लगेगी। तो इस प्रकार RSKMP की जो वेबसाइट है इसमें ऑप्शनों को ओपन कर दिए गए हैं। धीरे धीरे और भी नए ऑप्शनों को इसमें ऐड किया जाएगा, जिसमें छात्रों को जोड़ने, हटाने और वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि, इस प्रकार के जो समस्त ऑप्शन हैं इन्हें ऐड किया जाएगा। तो आपको बहुत ही सावधानी से इस वेबसाइट में कक्षा 5 और 8 के छात्रों की जो जानकारियाँ हैं इन्हें दर्ज करना है। और यदि किसी प्रकार की आपको समस्या आ रही है तब आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ग्रुप ज्वाइन करने की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आशा है वीडियो के माध्यम से चैनल में जो जानकारियां दी जा रही है इन जानकारियों से आपको सहयोग जरूर मिलता होगा। इसी प्रकार आपका स्नेह और सहयोग बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।